हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हमारे परम पिता आए हुए हैं। अब अगर आए हुए हैं, भगवान नीचे आया हुआ है, तो सीधी सी बात है कुछ करेगा भी, कुछ करके दिखाएंगे, कुछ करने आए हुए हैं। इतनी बड़ी सृष्टि का मालिक परमात्मा शिव अगर खुद नीचे आए हैं तो कोई बहुत बड़ा कार्य ही करेंगे। तो हमारे परमपिता परमात्मा इस समय सत्युग की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और भगवान ने ही हमें बताया है कि इस समय जो गृहस्थ आश्रम है ना, जिसमें तुम सब बच्चे रहते हो, गृहस्थी, ये सारा गृहस्थ आश्रम अपवित्र गृहस्थ आश्रम है। लेकिन अब क्योंकि मैं परम पवित्र पिता पवित्र सत्युग की दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ, तो उसमें पवित्र गृहस्थ आश्रम चाहिए। तो जो बच्चे मुझसे पवित्र शक्ति लेंगे, मेरे गुणों को फिर से अपने अंदर धारण करेंगे, वही बच्चे ही फिर परम पवित्र दुनिया यानी सतयुग में आएंगे। तो भगवान आए हैं, वो कहते हैं कि बाप आकर के नई दुनिया की जागृति दे रहे हैं। फिर बाप आकर के ज्ञान की हमारी ज्योति जगा रहे हैं। तो इस समय दोस्तों, ये पूरा विश्व जो है ना, ये इस समय गृहस्थ, हमारा जो पवित्र गृहस्थ आश्रम है ना, इसको आदर्श प्रवृत्ति बनाने का ये स्कूल है, जहाँ पे हम बच्चे पवित्र गृहस्थ आश्रम की फिर से स्थापना करने का कार्य पिता के साथ कर रहे हैं। फिर दोस्तों, भगवान ने हमें कहा कि लोग नहीं जानते कि पाप कैसे बनता है। और फिर बाबा ने कहा आज की दुनिया में सब अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, कि चोरी कर रहे हैं, एक दो को धोखा दे रहे हैं, इवन खुद को धोखा दे रहे हैं। फिर भगवान कहते यहाँ आने का, मेरे गृहस्थ आश्रम पवित्र गृहस्थ आश्रम अगर तुम चाहते हो तो यहाँ आने का लक्ष्य ही है पूजनीय आदर्श पति पत्नी बनना। पूजनीय, पवित्र, ना कि अपवित्र। ये हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया है। और उसके बाद बाबा कहते कि देने वाला दाता आया हुआ है, जितना लेना चाहे अभी ले लो, कोई फ़र्क नहीं है, सभी आ सकते हैं, सबके लिए दर खुला है। सहन करना पड़े लेकिन डरना नहीं है, भगवान कहते। फिर बाबा कहते पवित्र गृहस्थ आश्रम नई दुनिया में आना है, तो अगर कुछ सहन करना पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, डरो नहीं। फिर माया बाबा ने कहा कि माया यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का संग एकदम छोड़ दो, क्योंकि मैं आया हूँ और मुझसे फिर से शक्तियाँ, प्रेम, आनंद, सुख फिर से ले लो, मेरे से मिल जाओ, मेरे से गुण भर लो। फिर बाबा कहते भक्ति में हम ईश्वर के नाम से मनुष्य को देते थे ना। भगवान हमें क्या कहते हैं लोग, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, तो हम भगवान के नाम पे कुछ देते थे भक्ति में। इसलिए अब भगवान खुद ईश्वर भी हमें मनुष्यों द्वारा ही उसका फल देते थे। तो अब देखो दोस्तों, परमपिता परमात्मा दुख में परमात्मा को याद करते हैं, ना कि किसी मनुष्य को। तो ज्ञान को तो एक शिव बाबा ही हमें इस समय नीचे आकर के सुनाते हैं। परमात्मा को ही दोस्तों कहते हैं हे भगवान हमारी झोली भर दो। पर बाप के साथ ये एक्सचेंज सौदा बाबा कहते हैं अभी कर लो, यानी अपना तन मन धन सब कुछ मुझे अर्पित कर दो और बदले में सतयुगी दुनिया की बादशाही ले लो। फिर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कभी ढीला नहीं करना, क्योंकि समय बहुत कम है। यही संगम के 100 साल का समय है, जो हर मिनट हर सेकंड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बाबा कहते हैं लेना है तो पूरा ले लो, ये नहीं कि थोड़ा समझा और फिर बैठ गए, ऐसा नहीं। अच्छा, ओम शांति।